जय परमात्मा। मेरे प्यारे दोस्तों आपने थंबनेल पर पढ़ा कि हमारे कर्मों ने हमारे जीवन की बगिया उजाड़ दी। मैं हर वीडियो में केवल कर्मों पर फोकस करवाता हूं, क्योंकि जो चीज हमने सीखा है, जो चीज अपने जीवन में मैंने सीखा है, मैं वही चीज आपको बताता हूं। जो हमें नरक में जो सजा मिल रही है, मैं वो चीजें आपको बताता हूं ताकि आपको सजा ना मिले। मेरे प्यारे दोस्त, जेल में रहना तो आसान है, लेकिन परमात्मा की जब सजा मिलती है तो उस जेल में रहना अच्छे की बस की बात नहीं है। तुम जेल में तो जीवन काट सकते हो, लेकिन परमात्मा की जब सजा मिलती है तब वहां पे तुम एक एक दिन तुम्हारा एक एक साल के बराबर लगेगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा ना कि मेरे कर्मों ने मेरे जीवन की बगिया उजाड़ दी। मेरे प्यारे दोस्त, मेरी जीवन की बगिया एक समय हरी भरी हुआ करती थी। जब मैं अपने बाग में जाता था तो सावन से पहले ही हमारे बाग में बहारें आ जाती थीं। जो हमारे बाग में पेड़ थे वो हमसे इस तरह से हवा में झूमते थे मानो वो हमको छू छू कर हमसे खेल रहे हों, और हमसे यही कहते थे कि प्रेम तुम डेली आना, हम सब मिलकर इस सावन की मजा लेंगे। तो हम भी बड़ा खुश होता था अपने बाग की बहारें देखकर, हरियाली देखकर, वो झूमती हुई लताएं देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब मैं एंटर करता था अपने फूलों के बाग में तो वो दृश्य बड़ा सुहावना था। उसमें जो बाग में खड़े थे फूल, वो हमको छू छू कर हमारे साथ खेलते थे, हमसे बस यही कहते थे, प्रेम तुम डेली आना, तुम आते हो तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हूं, हम सारे फूल बहुत खुश हूं, और मैं आपसे खेलता हूं, खेलूंगा, हरदम खेलूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, जब मेरे दोस्त में आगे कदम बढ़ाता था तो पंछियों की चहचहाट, पंछियों की बोलियां, ऐसा लगता था कि वो प्यारे गीत गा रही हो। उनके मुंह से ऐसे गीत, ऐसे मधुर गीत निकलते थे, दिल को मोह लेते थे। और जब आगे बढ़ता था तो उसमें बैठी हुई कोयल मानो कि परमात्मा के गीत गा रही हो। इतना अच्छा लगता था उस बाग में। मेरे जीवन का बाग इतना हरा भरा था, सारे बहारें थी मेरे बाग में, सारे पेड़ पौधे हमसे खेला करते थे, हमारे फूल हमसे छू छू कर खेलते थे, हमको डेली बुलाते थे। लेकिन मेरे दोस्त, आज हमारा जीवन का बाग इस तरह उजड़ गया है। जब मैं अपने बाग को जाता हूं तो सावन में भी हमारे बाग में पतझड़ का मौसम नजर आता है। और जब आगे कदम बढ़ाता हूं, जहां पे प्यारे फूल खड़े थे, वो खुशबूदार फूल खड़े थे, आज वो इस तरह से मुरझाकर सूख गए हैं मानो उन्हें किसी ने आग लगा के जला दिया हो। और पेड़ की लताएं जो हमसे खेला करती थी, आज वो रोकर हमसे बस यही कहती हैं, प्रेम तेरा जीवन बहुत दुखमय है, तू आता है तो मैं भी दुखी होता हूं, इससे अच्छा है प्रेम तू अब बाग में मत आया कर। और जब आगे बढ़ता हूं तो वहां पे ऐसा शोक, ऐसी शांति मानो कोई मर गया हो,
वहां के पशु पंछी इस तरह से हमको देखकर यही बोलते हैं, प्रेम तेरा जीवन बहुत दुख है, बहुत दुखी है तू। तू केवल यहां पे जब हंसते हुए आता था तभी अच्छा लगता था, लेकिन आज तू मत आया कर। मैं यहां गीत नहीं गाता हूं, मैं केवल यहां पे गुजारा कर रहा हूं। मेरे दोस्त जब आगे कदम बढ़ाया तो वो जो कोयल एक दिन परमात्मा के गीत गाती थी, आज वो कोयल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कुछ भी नहीं बोला और वो रोती हुई उड़ गई। मैं अपने आप को संभाल तो लिया, लेकिन मेरा दिल बहुत रोया और अपने उजड़े हुए बाग से मैं अपनी नरकी दुनिया में फिर आ गया। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पे परमात्मा ये नहीं देखता कि तुम कितना कितना घी जलाते हो, कितना पूजा पाठ करते हो, कितने तुम व्रत रखते हो, कितने दिन उसका स्मरण करते हो। परमात्मा ये नहीं देखता। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पे केवल परमात्मा तुम्हारा कर्म देखता है कि तुमने कितने भूखों को खाना खिलाया, कितने गरीबों की सेवा की, कितने असहाय तकलीफ में लोगों की सेवा की, कितने दुखियारों का दुख मिटाया, कितने प्यासे पशु पक्षियों को पानी पिलाया, उनको खाना खिलाया। परमात्मा केवल तुम्हारे अच्छे कर्म देखता है। मेरे प्यारे दोस्त, परमात्मा बस यही कहता है कि तुम्हारी पूजा, तुम्हारा व्रत, तुम्हारा किया हुआ 10-10 दिन का व्रत, तुम्हारा अगियारी होम मैं उसी दिन मान्य करूंगा जिस दिन तुम्हारे घर में रहने वाली मां हंसेगी। उसका कहाँ मानोगे? तुम्हारे घर में रहने वाले दादा परदादा जब खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे पास पड़ोसी जब तुम्हें अच्छा इंसान बताने लगेंगे, तब समझ लो मैं तुम्हारी पूजा भी स्वीकार करूंगा, तुम्हारा व्रत भी स्वीकार करूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुम्हारे अच्छे कर्म नहीं हैं, तुम अच्छे नेक दिल इंसान नहीं हो, तो यहां पे वो कहावत सुनी है, भैंस के आगे बीन बजाना। बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तुम जीवन भर नाक रगड़ो, कुछ भी नहीं होने वाला। एक ही वो महा उपाय है, एक ही वो एक रास्ता है, वो है सत्य कर्म का मार्ग। तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, उनकी अच्छी सेवा करते हो, अपने घर में माँ बाप को, अपने बाबा परदादा को खुश रखते हो, उनको चीज उठा के देते हो, उनका कहा मानते हो, उनकी पीड़ा, उनका इलाज कराते हो, तो समझ लो तुम्हें कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें 2-2 घंटा माला जाप करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पूजा हो गई। केवल बुजुर्गों की सेवा, अपने देश की सेवा, यही सबसे बड़ी तपस्या है, यही सबसे बड़ा तप है। मेरे प्यारे दोस्त, इसी में परमात्मा खुश होता है। बाकी कोई फालतू के कर्मों से परमात्मा कभी खुश नहीं होता और ना कभी प्राप्त होगा। केवल एक ही जरिया है, वो है सद्कर्म। अच्छे इंसान बन के अच्छे कर्म करो, वही केवल सबसे बड़ी उत्तम पूजा है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है। वही एक ऐसा उपाय है जिससे तुम परमात्मा के महाज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, परमात्मा को पा सकते हो। अन्यथा कोई दूसरा ऐसा कोई तप नहीं है जिससे तुम परमात्मा को पा जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों।